नमस्कार। एक अहम अब खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा के डबवाली के गांव रामपुरा बिश्नोइयां से आ रही है, जहां पर मनरेगा में फर्जीवाड़ा का बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्व सरपंच समेत 7 लोगों को दोषी करार दिया गया। इससे पहले डबवाली के गांव ही लखवाना में भी मनरेगा में फर्जीवाड़ा का खुलासा है वो हो चुका है। दरअसल जो कि फर्जी हाजिरी दिखाकर लाखों रुपए का गबन करने के आरोप लगे थे और जांच जब चली तो वाकई में ही करीब 8 लाख रुपए की रिकवरी के आदेश भी और दोषियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। पिछले साल ही लखवाना के मामले में भी 13.71 लाख रुपए की रिकवरी है वो होनी है, यानी कि 2 सिरसा। वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। ऐसे गांव है जहां पर सरपंचों ने बड़ा गबन है वो मनरेगा में किया है। गांव रामपुरा बिश्नोइयां की पूर्व सरपंच समेत 7 लोग मनरेगा में गड़बड़ी करने के दोषी पाए गए हैं। मनरेगा लोकपाल की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला परिषद के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दोषियों के से रिकवरी के आदेश दे दिए हैं। बीडीपीओ ने दोषियों को नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि दोषियों से 8,63,558 रुपए की कुल जो रिकवरी होनी है। दोषियों में पूर्व सरपंच माया देवी, ग्राम सचिव कृष्ण कुमार, एबीपीओ नीरू, मनरेगा मेट कृष्ण कांत के अलावा 3 पूर्व मनरेगा लेखा सहायक गोविंद राम, राजकुमार और अमनदीप कौर भी शामिल है। यानी कि सबसे बड़ी बात मानिए आप, मनरेगा मेट से लेकर सरपंच से लेकर सचिव से लेकर और लेखा जोखा विभाग के अधिकारी भी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं। अब पूरा मामला क्या है? 13 अगस्त 2022 को गांव रामपुरा बिश्नोइयां के ही सर्व सहायता संघ ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और चेयरमैन आदित्य चौटाला को शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप ये था कि 2016 से 2022 तक मनरेगा के तहत हुए कार्यों में गड़बड़ी हुई है। शिकायतकर्ताओं ने फर्जी हाजिरी दिखाकर लाखों रुपए गबन करने के आरोप लगाए थे। बताया जाता है कि शिकायतकर्ता के आधार पर जांच हुई। 133 पेज की जांच रिपोर्ट सामने आई और 48 फर्जी मजदूरों की पहचान की गई, जिसमें मनरेगा में काम करते हुए दिखाकर मजदूरी गबन कर ली गई और 2017 से 22 के बीच उक्त मामला हुआ है। ये भी तथ्य सामने आ गए हैं कि जिन मजदूरों के खातों में मजदूरी दी गई उन्हें कहीं हस्ताक्षर या फिर अंगूठे के निशान नहीं थे। जांच रिपोर्ट में काफ़ी गड़बड़ियों की जांच अधिकारियों ने रेखांकित कर दिया है। अब कौन कौन कितने रुपए, सब लोगों ने बराबर मात्रा में पैसे खाए हैं। माया देवी पूर्व सरपंच, एक्स सरपंच, उसने 1,72,000 रुपये की गबन किया, रिकवरी उनसे होनी है। कृष्ण कुमार ग्राम सचिव, उनसे भी इतनी ही। मनरेगा मैट से भी इतनी ही। नीरू रानी एबीपीओ से भी इतनी होनी है। गोविंद राम लेखा सहायक, इनसे 70,000 रुपये है। राजकुमार लेखा सहायक, इनसे 76,000 रुपये और अमनदीप कौर लेखा सहायक थी, इनसे भी 25,000 रुपये की रिकवरी जो होनी इसमें पाई गई है। रामपुरा बिश्नोइयां से पहले गांव लखवाना में मनरेगा के फर्जी जॉब कार्ड बनाने, फर्जी हाजिरी लगाने, साथ साथ मजदूरों को दोहरी अदायगी करने के मामले में 13 लाख रुपए की रिकवरी के आदेश हुए थे। इस मामले में दोषी एबीपीओ नीरू और ग्राम सचिव कुलदीप सिंह, लेखा सहायक अमनदीप कौर, पूर्व सरपंच मोनिका डांगी, मेट बलजीत सिंह को नोटिस जारी हुए हैं। ये जुलाई 2023 की है। 3 माह बीतने के बावजूद बीडीपीओ ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मुख्य शिकायतकर्ता शैलेंद्र कुमार का कहना है कि बीडीपीओ जानबूझकर दोषियों को बचाने में लगे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो एबीपीओ और मनरेगा मेट, ग्राम सचिव, इन लोगों पर तलवार लटकनी तय है, क्योंकि इन लोगों के बलबूते पर ही ये सब कुछ किया जाता है। सरपंचों को तो कई मामले में पता तक नहीं होता। मैट अपनी मर्जी से सचिवों के साथ मिलकर और बीडीपीओ कार्यालय में मिलकर इस तरह की धांधलियां करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, डबवाली नहीं पूरे जिला सिरसा में इस तरीके की जांच बड़े स्तर पर होनी चाहिए। करोड़ों रुपए का घोटाला जो लोगों का कहना है कि इसमें पकड़ा जाएगा। मनरेगा में एक तरीके से खुला खेल चलता है, जिसमें मस्ट्रोल भरने से लेकर तमाम तरह की एमबी भरने तक के तमाम इसमें जो ऐसे कई रास्ते हैं जिन पर गबन किया जाता है। ऐसे लोगों को लखवाना में तो इंटरनेशनल दिव्यांग प्लेयर से भी काम करवाया गया।
डॉक्टरों से काम करवाया गया, अपाहिज लोगों से काम करवा के उनके खातों में पैसा डलवा लिया गया और फिर मोटा गबन हुआ है। ऐसे मामले में अब क्या कार्रवाई होती, क्या लोगों पर कानूनी शिकंजा भी कसेगा, क्या सरकारी पैसे का गबन करने की एवज में इनको जेल भी जाना पड़ेगा? कई तरह के अहम सवाल है। तेज हरियाणा की इस पर नजर है, जल्दी ही हम सबसे बड़ा खुलासा भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।